तो बाबू क्वेश्चन नंबर आज का कितना है 4, कितना है 4 और एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज कितना 5.3, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी। और एक्सरसाइज क्या है 5.3, एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर कितना है 4, कितना है 4। क्वेश्चन क्या है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 कितना पे 9, 17, 25 डैश के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमें यहाँ n निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है बाबू, n निकालने के लिए बोल रहा है ना कि नहीं। हमें AP का सूची दे दिया है, पहला पद है 9, दूसरा पद है 17, तीसरा पद है 25, ठीक है। और इसके जरिए हमें पहला पद निकालना है, D भी निकालना है, यानी कि सार्वंतर भी निकालना है, ठीक है। तो हम लिख लिए माना कि पहला पद क्या है A 9 है और सार्वंतर कहते हैं, तो अगला पद में से पिछले पद को हटा देंगे तो हमें सार्वंतर निकल जाएगा। और सार्वंतर को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं D, क्या बोलते हैं D बोलते हैं। तो 17 में से 9 कहते बच्चा 8, तो ये आपका क्या है D है, क्या है ये जो आपका 8 है ये बाबू क्या है आपका D है। चलिए हमको सब चीज पता चल गया, लेकिन निकालना क्या है हमको n, क्या निकालना है यानी कि कितना ऐसा पद लेंगे, यानी कि 1 2 3 क्या वो और पद लेंगे हमको 636 पूछ जाएगा जोड़ने के बाद सबको, ठीक है। तो वही निकालने के लिए बोला बाबू n, ठीक है। चलिए तो हम क्या मान ली सबसे माना कि पहला पद A है जो 9 है और सावंतर D यानी कि 8 है। चलिए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर क्या लगाएंगे, योग वाला फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी cos 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर 636। तो n का वैल्यू हमें पता नहीं है बाबू, n का वैल्यू ऐसे छोड़ देंगे, n/2 बड़ी cos 2a का वैल्यू कितना बाबू 9 है, तो 9 यहाँ रख देंगे, प्लस n का वैल्यू पता नहीं इसको भी वैसे छोड़ देंगे, D का वैल्यू कितना बाबू 8 है, तो 8 रख देंगे, फिर बड़ी कोस लगा के फिर 636 दे देंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा तो n/2 9 दूना 18, देखो 9 दूना 18 हो गया, 8 गुना n 8 गुना 1 तो 8 होगा ना। चलिए अब क्या करेंगे n/2 से, किससे n/2 से बारी बारी से क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो n/2 से पहले कर लेते हैं किसको, एक बात और पहले घटा लेते हैं। देखिए 18 में सारे कितना बचेगा 10 प्लस का, फिर प्लस का तो बचेगा ना, प्लस 8 है ना उतार लिए। अब क्या बारी बारी से गुना करेंगे, पहले n/2 से गुना करेंगे 10 को, n/2 गुना 10 और फिर जोड़ 8n को भी n/2 से गुना करेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए 5/2 मतलब कि 2 से तो बारी बारी से गुना कर रहे हैं ना, चाहे तो आप शॉर्ट कोड भी लिख सकते थे, ना लिख सकते थे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 15 10 जोड़ 2 दूनी 4, लेकिन हम यहाँ थोड़ा डिटेल्स इसलिए कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए तो n/2 से 10 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 10 यानी कि 10, फिर जोड़ 8n गुना n/2। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की काटिए तो क्या हो जाएगा, कोनो को निकाल 2 का 2 2 पंचे 10, क्या दाम कर रहा है 5 बार में, फिर प्लस 2 का 2 2 चौके 8 क्या बार में 4 बार में। आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी गुना कर लेते हैं, तो 5 गुना n कितना हो जाएगा 5n प्लस यहाँ पे 4n है और यहाँ पे n है कि नहीं, यानी कि 4 है और यहाँ n है, तो 4n गुना n करेंगे तो क्या होगा, गुना पावर जुड़ता है तो n गुना n क्या हो जाएगा 4n² हो जाएगा। तो यहाँ उतार दे 4n² माइनस 636। अब इसको क्या अरेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे अरेंज कर लेंगे, जिसका पावर अधिक हो पहले उसे लिखेंगे। तो किसका पावर अधिक है 4n² का, तो पहले इसको लिख लिए 4n² प्लस 5n माइनस 636। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे बाबू, देखिए अब हमको पता है फॉर्मूला होगा द्विघात समीकरण का, जो मूल निकालने फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम लोग बैठा लेंगे। ये किसका है ये द्विघात समीकरण आप लोग बनाए होंगे चैप्टर नंबर 4 में। ये फॉर्मूला है ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 होता है। तो इसमें एक को क्या मान लिया 4 को a मान लिए, b बराबर कितना मान लिए 5, c बराबर 636 ये मान लिए। क्यों, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है और शून्यक जो निकलेगा दो ठो, ठीक है, जो उसमें प्लस वाला होगा उसको हम चुन लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले इसको हम बैठा लेते हैं ax² प्लस bx माइनस c। एक जगह कौन है 4 तो लिख लिए a बराबर 4 लिख लिए, b की जगह कौन है 5 तो b बराबर 5 है, और c की जगह कौन है 636 तो 636। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को। चलिए अगला क्या किए हम, यानी कि शून्य निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाए हैं n बराबर, इसीलिए n बराबर क्या हो माइनस b प्लस माइनस, यानी कि दोनों साइन है, प्लस का भी साइन है और माइनस का साइन भी है। ये है √100 d² माइनस 4ac
इंटू 2a, यहाँ 2a होगा लेकिन हम डायरेक्ट मान डाल दिए हैं। a है मूल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, इससे आपको मूल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए n का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए तो क्या है, b का वैल्यू कितना बोलिए थे हम 5 रख दिए, प्लस माइनस फिर b का वैल्यू कितना 5 है ना, तो 5 देके उसका स्क्वायर करें। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए 5 का स्क्वायर करके माइनस 4ac। a का मान कितना है बाबू 4, तो 4 लिख दिए। a4 कहाँ से, a4 फॉर्मूले में है, a4 कहाँ पे है, फॉर्मूले में है ना। a का मान कितना 4 गुना c का मान कितना माइनस 636। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान देखिए, 5 प्लस माइनस 25। आप तो बोलेगा सर यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है। 4 चौके 16, 16 गुना 636 कीजिएगा तो आपको आएगा 10,176। कितना आता है 10,176, कैसे आया, 4 चौके 16, 16 गुना 636 कीजिएगा। आप तो माइनस है, लेकिन माइनस प्लस कैसे हो गया, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखे बाबू। चलिए अगला प्रोसेस की, इसको 8 को हम वैसे उतार लिए। अगला क्या, फिर इसको -5 प्लस माइनस उतार के रूट अंडर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 10,201, कितना आया 10,201। 10,201 का जब आप क्या कीजिएगा बाबू, 10,201 का जब और कीजिएगा तो कितना निकलता है 101। कितना निकलता है 101 निकलता है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, कितना निकलता है 101 निकलता है। जब 101 निकलता है तो अब क्या करेंगे, हम एक बार प्लस मान के चलेंगे, एक बार माइनस मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, अब क्या हम प्लस मान रहे, यानी कि जो साइन यहाँ पे है ना प्लस माइनस दोनों है, एक प्लस ले लेंगे, एक प्लस मान के चलेंगे और माइनस मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे -5 प्लस, अब क्या प्लस मान के चल रहे हैं 101/8 है, तो 101 में से 5 जाए तो कितने बचेगा प्लस का 96/8। तो 8 कम 8 और बटे 96, यानी भागा दीजिएगा 12 ले ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया 12। कितना हो गया बाबू 12। यहाँ पे देखिए अब क्या मान के चले हैं माइनस, क्या मान के चले हैं माइनस, तो -5 और यहाँ पे -101 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना -106 होगा। तो इसमें फिर क्या करें, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको देखिए 2 से काटे, 2 चौके 8, 53 दूने 106, कथी का माइनस क्या है, और यहाँ बटे में 4 है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम बराबर -53/4। देखिए बाबू -53 कितना है 4। देखिए आपका माइनस क्या है, और आपको बता दे कि धनात्मक संख्या ये जो है आपका n कभी भी आपका ऋणात्मक संख्या यहाँ पे नहीं हो सकता है, वो हमेशा धनात्मक ही होता है। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं तो थोड़ी की बोलते हैं कि -5 -6 नहीं बोलते हैं, है ना, तो हमेशा वो प्लस में ही रहता है गिनती वाला, तो इसीलिए माइनस वाला आपका नहीं होगा। ए जो है प्लस वाला ए होगा, तो यानी कि इसीलिए हम लिखे यहाँ पे n बराबर 12 और -53/4। लेकिन इसमें आपका ए जो है n का वैल्यू 53 वाला ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में है और हमें पता है कि n कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, इसीलिए n का वैल्यू कितना होगा बाबू 12। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट कीजिए। अगर ये सवाल आपको सही तरीका से समझ में आ गया है तो आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सही तरीका से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके दोबारा हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट।